नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज का टाइटल देखकर आप लोग बड़े चौंक गए होंगे कि रेप इज पावर नॉट सेक्स। ये कैसे पॉसिबल है और कैसे मुमकिन है। मैं छोटी सी कहानी एक बार आप लोगों को मैं नरेट कर देता हूं, उसके बाद में आपकी आंखें जो है वो जबरदस्त तरीके से आप लोगों की खुल जाएंगी कि वाकई में इंडिया के अंदर चल क्या रहा है। कुछ रिपोर्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है और वो रिपोर्ट बिल्कुल सही है। आप लोग को यकीन नहीं होगा, आप लोग लेक्चर में अंतिम तक बने रहना, आप लोगों के होश जो है वो काफ्ता हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, लेकिन उससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। उस 75 डेज के हार्ड चैलेंज के 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई गई हैं कि कैसे आप लोग एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। वाकई में ये कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करने के बाद आपका विल पावर जो है वो जबरदस्त इंक्रीज होगा। आप लोग की हमेशा शिकायत होती है कि सर हमेशा हम लोग एग्जाम्स के अंदर 1-2 नंबर से रह जाते हैं, 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से। यूपीएससी के तो जब आंसर राइटिंग करते हैं तो वो डायमेंशंस हमारे नहीं आ पाते हैं। और अगर आप वाकई में रूट कॉज जानना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, कूपन कोड चैलेंज यूज कीजिएगा जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इस फोटो को आप लोग बड़ा नजदीक से देखिए। ये चेहरा जो है वो काफी कुछ बयां करता है। जब भी हम लोग बात करते हैं कि एक आदमी को संभालता कौन है, तो नाम आता है एक औरत का। हमारे कपड़े वो धोती है, हमको तैयार वो करती है, हमको खाना बनाकर वो देती है और रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर पूरी तरीके से हमको अपने प्रोफेशन के अंदर हेल्प करती है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। लेकिन फिर भी उस महिला की कोई भी इज्जत जो है वो नहीं हो पाती है। महिला अगर आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो वो अपने घर के अंदर है। इसके कुछ आंकड़े अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ये चेहरा वाकई में बहुत कुछ बिलीव कर रहा है। एक चेहरा, लड़की का चेहरा जो कि हमेशा डरा सहमा रहता है कि कहीं उसके साथ में कोई रेप ना हो जाए, कहीं कोई भी जो है उसको असॉल्ट ना कर दे। ऐसी कई सारी धारणाएं जो है वो उसके दिमाग में हमेशा बनी रहती है। इस लाइन को आप लोग देखिए, द पावर दैट दिस सोसाइटी हैज स्प्लिट ऑन मैंस चेस्ट लाइक अ मेडल। मतलब जो पावर है, उस पावर को सोसाइटी उस आदमी के चेस्ट के ऊपर एक मेडल के रूप में आरोपित करती है। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत की गई है और कौन व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसकी कोई भी नामो निशान नहीं है, और वो है एक औरत। एक कहानी मैं आप लोग को बताता हूं, सुनिएगा। एक लड़की है जिसकी उम्र 28 साल है। वो लड़की घूमने की बहुत शौकीन है। एक देश से दूसरे देश के अंदर घूमने के अंदर उसने लगभग 65 कंट्रियां कवर की। वाकई में बहुत दिलचस्प वो लड़की है, खुशनुमा लड़की है। लेकिन वो अचानक से एक देश के अंदर एंटर होती है। 3 महीने तक उस देश के अंदर रहती है, उस देश को अच्छे से जानती है, उसकी खूबियां, उसकी बहुत बेहतरीन वादियां वो उसको जानना शुरू करती है। और जब लगभग उसको 3 महीने हो जाते हैं तो डिसाइड करती है कि ठीक है, मैं अब इस देश से किसी दूसरे देश के अंदर ट्रैवल करूंगी। ऐसा डिसाइड करती है और फिर उसके साथ में घटना घटती है। उस महिला के साथ में 7 लोगों ने गैंगरेप किया था। वो महिला बाइक पर अपने पति के साथ में वर्ल्ड टूर पर निकली थी। ये घटना आप सुनी लग रही है आप लोगों को, बिल्कुल मैं आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। स्पेन की एक महिला जो कि भारत के अंदर आती है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर जाती है, फिर साउथ रीजन के अंदर घूमती है इंडिया के, फिर वो बांग्लादेश होते हुए झारखंड पहुंचती है। हंसडिया एक गांव है वहां पर छोटा सा, वहां पर कैंपिंग के दौरान उसके साथ में 7 लोगों ने गैंगरेप किया था। फिर उनका यह प्रोग्राम था कि वो नेपाल जाएंगे। उसके बाद में नेपाल से फिर वो और कहीं लौट जाएंगे, लेकिन भारत के अंदर 7 लोगों ने उसके साथ में गैंगरेप किया। बाद में कंपनसेशन भी दिया गया था 10 लाख रुपए का, लेकिन कभी भी एक लड़की की जो इज्जत होती है, आबरू होती है, उसको लौटाया नहीं जा सकता है। तो वैसे फिर भी जो है वो भारत की तरफ से भरसक प्रयास किए गए, लेकिन इसमें किसी लड़की की इज्जत तो है ही, साथ में देश की जो अहमियत थी, देश की जो इमेज थी, वो भी काफी खराब होती है। लेकिन एक पुरुष की जो मानसिकता है, इसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया गया। मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से, मतलब उसको पावर के रूप में देखा गया है ना। चलिए सुनिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े बताता हूं। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2022 में भारत में महिलाओं के साथ रेप के 31,516 मामले जो है दर्ज हुए थे। इट्स अ ह्यूज नंबर। 31, 31.5 या 32,000 मान लीजिए कि 32,000 महिलाओं के साथ में इंडिया के अंदर रेप हुआ है। और यह संख्या पढ़ते हुए ये मत भूल जाना आप लोग कि ये तो सिर्फ वो केस हैं जो कि दर्ज हुए हैं। ऐसे कितने ही केसेस हैं जिसमें महिला की आवाज को दबा दिया जाता है,
सुना भी नहीं जाता है। और दूसरी तरफ पुरुष वर्ग जो है अपनी पावर को समझता है कि देखिए मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है और महिला की आवाज को दबा दिया है। ठीक है, अगर आप लोग आदि मानव नहीं है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आपको जरूर यह पता होगा कि इस देश में कितने बलात्कार तो घरों के अंदर होते हैं जो किसी पुलिस के रजिस्टर में कभी दर्ज ही नहीं होते हैं, और ये आंकड़े सिर्फ बलात्कार के हैं। मैंने हाल ही के अंदर 12 साल की एक लड़की का रेप केस अभी कवर किया था, जिसमें उसके पिता ने ही उसके साथ में रेप किया जब उसकी माता घर से बाहर चली जाती है। लेकिन उस लड़की ने अपनी फ्रेंड को यह बताया था कि फादर जो है मुझे बैड टच करते हैं, और उसके बाद में इसका खुलासा हुआ। तो अगर आज सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं पर महिला है तो वो अपने घर के अंदर है। यूएन वुमेन का डेटा ये कहता है कि पूरी दुनिया में हर चौथे मिनट कहीं ना कहीं कोई औरत जो है वो पिट रही होती है, मतलब उसके साथ में कोई फिजिकल या सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। 2022 में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के कुल 4,45,256 मामले दर्ज हुए थे। मतलब हर घंटे पूरे देश में तकरीबन 51 एफआईआर दर्ज की गई है। 51 एफआईआर जो है हर मिनट हर घंटे जो है वो दर्ज हो रही है। लेकिन वो तो रिकॉर्ड्स के अंदर है ना, ऐसी कितनी सारी घटनाएं जो कि रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज ही नहीं हो रही, उनकी कौन बात करेगा। अच्छा, एक चीज मैं और दिखाता हूं। दुनिया के 193 जो कंट्रीज है उनको स्टडी करने के बाद एक फाउंडेशन ने यह पाया कि दुनिया के कौन से देश महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, तो उस देश में भारत का नाम सबसे ऊपर था। यानी सर्वे में भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बताया गया है, जहां पर अगर महिला 7 बजे के बाहर घर से बाहर निकलती है तो घर से कॉल आ जाता है कि बेटी कितनी देर में घर पे आओगी, है ना। और 7 बजे बाद उसको अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि पता है, एक पिता को पता है, एक मां को पता है कि हमारी अगर बच्ची बाहर गई है तो उसके साथ में क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अनुभव लिया है, उस दरिंदगी जो है उसको झेला है, मतलब देखा है, आए दिन न्यूज़पेपर में वो देखते हैं। तो वाकई में आज पुरुष मानसिकता जो है वो इतना ज्यादा हावी हो रही है कि वो मेडल के रूप में एक चेस्ट के ऊपर बनी हुई है। तो अपनी पावर का इस्तेमाल और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किसी और क्षेत्र में करना चाहिए, खासतौर पर रिसर्च साइंटिफिक क्षेत्र में, लेकिन उसका इस्तेमाल महिलाओं के ऊपर होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो एक आवाज जो है वो स्टडी ग्लोव्स की तरफ से ये बार बार जो है वो कहा जाता है कि प्लीज आप कम से कम महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई ना करें, और आप लोग महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। तो उसके लिए ही हमने एक ये कोर्स जो है वो शुरू किया था, और ये कोर्स सेलिंग के लिए नहीं है, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं। सेलिंग के लिए इन द सेंस कि आप सोचिए कि एक कोई एजुकेटर है जो कि 4.6 रुपीज के अंदर आपको रोजाना पढ़ा रहा है, 75 डेज तक मात्र 350 रुपीज के अंदर आपको डेली जो है वो सेशंस अवेलेबल है कि आप लोग कैसे भी करके वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करें, आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकलें, आप 75 टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, शर्मा शर्मी के अंदर कुछ भी नहीं रखा है। आप लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अपनी विल पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो मेरी एक गुजारिश आप लोगों से है कि आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को बहुत फायदा इससे मिलेगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।